हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी 2026 में जीएनएम एएनएम करने वाले हो, करना चाहते हो, और आप चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, उत्तराखंड से हो, किसी भी राज्य से हो, अगर आप 2026 में जीएनएम या फिर एएनएम करना चाहते हो, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल पेपर्स की सीरीज, जो कि आपके एग्जाम के लिए इतनी ज्यादा बेहद जरूरी है, इतनी ज्यादा बेहद जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ अवर टॉपर्स करके लिखा हुआ है। मैं बता दूं 2025 में मैंने यूपी के बीएससी नर्सिंग, यूपी के पैरामेडिकल, यूपी के जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ाया था। आप यकीन नहीं मानोगे, जो मॉडल पेपर्स मैंने बच्चों को कराए, जो मैंने क्लासेस बच्चों की प्रोवाइड की, जो मैंने टेस्ट सीरीज बच्चों को प्रोवाइड की, उन्हीं सभी चीजों को करके बच्चों का हौसला आप तो देखो कि उन सब चीजों को बच्चों ने उतना किया जितना मैं बताया, और आज वो यूपी के जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनसे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल के कोर्सेज को कर रहे हैं। तो आप सोचो कि मैं किस लेवल का आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, किस लेवल की हमारी टीम होगी जो आपको एग्जैक्टली वही पढ़ाती है कि पढ़ने के बाद आप सीधा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दिखोगे। प्राइवेट कॉलेज में तो इतने बच्चे हैं भाई, प्राइवेट कॉलेज के तो भाई किसी को भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन हम प्रॉपरली यहाँ पर पढ़ाई करेंगे कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। आप किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, अगर आपकी एग्जाम में 10th क्लास की साइंस है, जीएनएम एएनएम की एंट्रेंस एग्जाम है, जैसा कि यूपी के जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 10th की साइंस आती है, झारखंड के जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 10th की साइंस आती है, उत्तराखंड के जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में 10th की साइंस आती है, जिस भी स्टेट में अगर क्लास 10th की साइंस आती है, यकीन मानो ये जो मॉडल पेपर है आपके लिए एकदम रामबाण होने वाले हैं। उससे ज्यादा बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद रिजल्ट देख सकते हो। ये वही बच्चे हैं जो हमसे पढ़ करके लास्ट ईयर बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो उसी के बेसिस पर, उसी की तरह ही हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मॉडल पेपर की सीरीज, जिसमें हम क्या कराएंगे, आपको मॉडल पेपर्स को सॉल्व कराएंगे, जो कि हूबहू आपके एग्जाम के जैसा होगा। आप देख लीजिए, मॉडल पेपर है ना जीएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जनरल साइंस का, जिसमें आपका तीनों सब्जेक्ट कवर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ कवर होगा। और मॉडल पेपर देखो सेम ऐसा ही ना आपका एग्जाम पेपर आता है। कोई फर्क दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। तो कोई भी फर्क नहीं दिखेगा आपको एग्जाम में भी। क्वेश्चंस को करते टाइम एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आएंगे जो यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। जितने भी मैं लेक्चर्स लगाऊंगा ये हमारी टीम आपको पढ़ाएगी, आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। चलिए ज्यादा बदमाशी ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। देखो बच्चों को थोड़ी सी फिजिक्स टफ लगती है, इसलिए हम सबसे पहले अपना जो पोर्शन है बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आप बताना कि जिस लेवल के क्वेश्चंस हम करा रहे हैं एग्जाम में उसी लेवल के क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या अगर ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं तो आप कर पाओगे कि नहीं कराओगे, कर पाओगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तब जाकर के आपका हम अगली बार से पूरा का पूरा मॉडल पेपर कराएंगे। आज हम सिर्फ बायोलॉजी का करने वाले हैं, जिसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि पहला क्वेश्चन कहता है कि द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये मत कहना कि भाई ये बच्चों वाला सवाल है, इसे तो हम कर लेंगे आंख बंद करके। भाई ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कई बार, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है। तो आपका जीएनएम एएनएम का एंट्रेंस एग्जाम क्या चीज है, तो आपके में पूछे जाने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन की। और बेसिक नॉलेज इतनी तो होनी चाहिए कि भाई पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या न्यूक्लियस को कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं? बिल्कुल, माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। चलो यहाँ तक की तो नॉलेज आपको हर कोई दे देता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो पावर हाउस ऑफ द सेल तो बोल देते हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी कि सेल को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सेंटर कहाँ पर होता है, तो भाई कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है, इसे हम कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि राइबोसोम क्या है, जिस प्रकार से हम पावर हाउस ऑफ द सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, उसी प्रकार से राइबोसोम को हम क्या बोलेंगे? तो राइबोसोम को क्या बोलने वाले हैं हम लोग? प्रोटीन फैक्ट्री बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री। यानी कि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब देखो कितने डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कितने डिटेल में बता रहा हूँ। आपके क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में पेपर्स को करने में और पढ़ने में। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन
टेक्स प्लेस इन द, यानी कि मनुष्यों में निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है? क्या वो यूट्रस में होती है, वजाइना यानी कि योनि में होती है, फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होती है, या फिर आपके अंडाशय यानी कि ओवरी में होती है? अब बात की जाए फर्टिलाइजेशन की, यानी कि निषेचन कहाँ पर होता है, तो आप देखोगे, आपको पता होगा कि जो निषेचन है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, यह बात सबको पता होगी। ओवरी के अंदर तो एग बनते हैं, क्या होता है? ओवरी के अंदर तो बच्चों एग बनते हैं, ठीक है। यूट्रस के अंदर तो आपका गर्भ पलता है, यानी कि जो आपका एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो होता है वो बनता है यूट्रस के अंदर। फर्टिलाइजेशन लेकिन आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन जिसे हम निषेचन बोलते हैं वो यहाँ बनता है, और एम्ब्रियो का मतलब ब्रूड होता है, और वजाइना, वजाइना के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, ये एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है। चलो अब सोचो कितने डिटेल में मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और अभी आप देख रहे होगे कि आपके एग्जाम को होने में 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। सोचो क्या होगा कि अगर आपको इसी डिटेल्ड तरीके से आपकी पूरी साइंस, पूरी इंग्लिश, पूरी जनरल नॉलेज आपको पढ़ा दी जाए, सोचो क्या मजा आ जाएगा ना। इसी मजेदार टीम के साथ, ठीक है, इसी मजेदार सोच के साथ हमने अपना आरंभ का एक बैच लॉन्च किया है बच्चों। आरंभ इसलिए, अगर आप आज ही आरंभ करोगे तभी तो आगे जाकर के कुछ कर पाओगे। आज का आरंभ, कल सिलेक्शन आपका। तो ये हमारा आरंभ बैच है जो कि जीएनएम और एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। चाहे आप यूपी से हो, एमपी से हो, झारखंड से हो, उत्तराखंड से, या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको कुसुम मैम, दीपांशी मैम, मैं और प्रतीक सर आपको पूरा गाइड करने वाले हैं, पूरा पढ़ाने वाले हैं। अब देखो इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। इस बैच में आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी जो कि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मिल रही होंगी, लेकिन ये वही टीम है जिसने पिछली साल सिलेक्शंस दिए हैं बच्चों को। आप देखना, और लोगों के पास टॉपर्स ही नहीं होंगे, और लोगों के पास टॉपर होंगे किसी दूसरे कोर्स के, आपके जीएनएम के लिए नहीं होंगे। ये जो टीम है प्रॉपरली जीएनएम के लिए ही है, वो जीएनएम को ही पढ़ा रही है। यहाँ पे आपको मिलेंगे वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी। इसमें क्या होगा, लाइव क्लासेस भी होंगी, लेकिन वो डाउट सेशन होंगे, और ये प्रॉपरली रिकॉर्डेड ही रहेगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कि देखो अगर आप टेस्ट सीरीज लेने जाओगे ना, तो टेस्ट सीरीज ही कम से कम 300-400 रुपए की मिनिमम मिलती है, और हमारे ऐप पर भी टेस्ट सीरीज 200 रुपए की है, इससे कम की तो है ही नहीं है। तो इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी 20 से ज्यादा, और मॉडल पेपर्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के 20 से ज्यादा आपको। सोचो 20+ मॉडल पेपर मिल रहे हैं आपको, ठीक है। और टेलीग्राम सपोर्ट भी मिल रहा है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो हम आपकी मदद कर सके। कोई भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, कोई भी दिक्कत परेशानी है एग्जाम की तैयारी में, आपकी टीम आपको मदद कर सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल रहे हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलते। इतना ही नहीं, इसमें आपको हर चैप्टर के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे जो चैप्टर होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, सभी चैप्टर्स के, ठीक है। जो कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन बैच में अपलोड है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज बच्चों, इसमें आपको जो पहला टेस्ट है वो सभी बच्चों के लिए फ्री है। आप हमारी इस बैच को ज्वाइन करो ना करो, लेकिन नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, पहले टेस्ट को देना, और देखना कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अब आप सोचो कि भाई इसमें रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं आपको, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ठीक है, फुल लेंथ मिल रही है, 20 से ज्यादा मिल रही है, मॉडल पेपर्स मिल रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप का सपोर्ट मिल रहा है, फिर 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल रहा है, और सबसे बड़ी खास चीज यहाँ पे पहला टेस्ट फ्री है। और उससे भी बड़ी खास चीज बताऊं, ये सारा कंटेंट बाइलिंगुअल रहने वाला है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना यहाँ पे, सेम उसी तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टीचर्स पढ़ाएंगे, और दोनों लैंग्वेज में वहां पर आपका रिटन टेक्स्ट होगा। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम में, कोई परेशानी होने वाले नहीं है। आप सोचोगे कि बैच की प्राइस तो लगभग लगभग 3-4 हजार के आसपास होगी, बिल्कुल 3-4 हजार के आसपास ही बैच की प्राइस होती है ऑफलाइन में, लेकिन अगर आप ऑनलाइन में देखने जाओगे 600-700 रुपए से कम आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और इस बैच की प्राइस मैं बता दूं, मात्र 399 रुपीज अभी के लिए है, लेकिन बहुत जल्दी इस बैच की प्राइस बढ़ने वाली है। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, कैटेगरी के सेक्शन में आपको एंट्रेंस एग्जाम चूज करना है, पेड कोर्सेज में जाओगे वहां पर आपको जीएनएम एएनएम का कोर्स मिल जाएगा। इनकेस कोई दिक्कत परेशानी आती है, वहां पे व्हाट्सएप का बटन होगा, आप उसे दबा करके हमसे चैट कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी आने पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप या हमसे कॉल करके भी पता कर सकते हो बैच के बारे में, कोई भी दिक्कत परेशानी आए। और मेरी बात मानो तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि एकमात्र बैच है जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। चलिए ज्यादा फिर से बदमाशी ना करते हुए
नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो जाइलम होता है ना पौधों में, वह किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो जाइलम है ना, जाइलम शब्द को पढ़ो एक बार, जाइलम, जाइलम। जाइलम से कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ये जल से जुड़ा हुआ है? जल यानी कि पानी, तो ये क्या करता है, सीधी सीधी सी बात है, ये पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जल का परिवहन करता है। लेकिन सोचो, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को कौन करता होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता होगा? फूड है, फल है, तो फ्लोएम है ना। जाइलम जल से, फ्लोएम फल से, फल भोजन होता है यानी कि फूड होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की जब बात करेंगे तो फ्लोएम आंसर हो जाएगा ना, तो फ्लोएम हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। अब आपसे वाटर का पूछा गया है तो आपके एग्जाम में फूड का भी पूछा जा सकता है, यानी कि फ्लोएम का भी पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ से याद रखना। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड वो आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू ही होता है मेनली, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के कारण होता है। ठीक है, चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे चलो। इसी प्रकार से ही आपको बैच में पढ़ाया जाएगा, आराम बैच में। और मेरी बात को मानो, ज्यादा देर मत करो, आप में जाओ, अभी ज्वाइन करो। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच में जो गैप होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो आप जब दो न्यूरॉन्स को आपस में देखोगे तो आपस में बीच में जब जुड़ते हैं एक जगह पर, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को हम साइनेप्स जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? साइनेप्स, सिनेप्स या साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सॉन क्या होता है, इंपल्स क्या होती है, डेंड्राइट क्या है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में हर चैप्टर को मैम ने पढ़ाया, दीपांशी मैम ने बायोलॉजी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, यानी कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रण रखती है, यानी कि कौन सी हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है। ऑप्शन देखोगे आप, एड्रेनलिन बिल्कुल भी नहीं, थायरोक्सिन बिल्कुल भी नहीं, अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। इंसुलिन वह हार्मोन है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है। क्या करती है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन, यानी कि पायरुवेट के विखंडन के से, पायरुवेट का जब ब्रेक डाउन यानी कि विखंडन होता है तो जल ऊर्जा देने की प्रक्रिया कहां पर होती है? तो भाई ये जो प्रोसेस है ना, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। उसकी बेसिक इकाई यानी कि बेसिक यूनिट के बारे में पूछा गया है। तो क्या ये ब्रेन होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेफ्रॉन होता है? नहीं। नेफ्रॉन किसका होता है? नेफ्रॉन किडनी का होता है, याद रखना, किडनी का होता है। किडनी जिसे बेच करके आप लोग आईफोन लेने के बारे में सोचते हो, है ना, है ना। तो भाई किडनी बेच के आईफोन मत लो, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई कर लोगे तो बिना कुछ बेचे आप बहुत कुछ खरीद पाओगे। अगर अच्छे से आप पढ़ करके अच्छी सी जॉब लग जाती है आपकी, अच्छे से पढ़ाई करते अच्छा नॉलेज एक्वायर कर लेते हो, तो आपकी इतनी बढ़िया सैलरी होगी, आप बिलीव नहीं करोगे कि भाई एक नहीं हजारों फोन आप ले सकते हो उससे। ठीक है, चलो, तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन हो जाएगी। अब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो सेल हो जाती है, आपको मालूम होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स का मतलब पता है? जोड़ा, कितने जोड़े प्रेजेंट होते हैं। तो अगर पेयर्स की बात की जाए बच्चों तो 23 पेयर होते हैं। अगर पेयर शब्द ना लिखा होता तब 46 हो जाता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। गुणसूत्र कितने होते हैं, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा ना, मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी,
यानी कि शरीर का कौन सा भाग है जो स्थिति संतुलन को बनाए रखता है? तो कौन सा भैया? सेरिब्रम है, सबको पता होगा। फोरब्रेन नहीं है, सेरिबेलम नहीं है, सेरिब्रम ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इससे भी बेहतर और इससे बेहतरीन और इससे एक्सपीरियंस टीचर हैं आपके, जो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो। और बहुत सारे बच्चों का होगा कि भाई इस पीडीएफ को हम कहाँ से लें? आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में, ये वाली फ्री में मिल जाएगी। बाकी और जो आपको पढ़ना है ना, वो आपको आरएम बैच में मिलने वाला है। ठीक है, चलो। अगला जो क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, यानी कि गुर्दे यानी कि किडनी की निष्पंदन इकाई क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन की जो यूनिट है, फिल्ट्रेशन करने के लिए जो किडनी की यूनिट है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या यूरेटर बोलते हैं? नहीं। न्यूरॉन बोलते हैं? नहीं। न्यूरॉन तो आपकी तंत्रिका तंत्र की थी, यानी कि नर्वस सिस्टम की थी। तो भाई नेफ्रॉन है इसकी यूनिट। फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार किडनी होती है, और किडनी की जो यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है बच्चों। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्वाइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अब मैं बता दूं ग्वाइटर एक बीमारी है। अब यही बोला गया है जिसे हिंदी में घेंघा बोलते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्या विटामिन डी के कारण होता है? नहीं। आयरन की कमी के कारण होता है? नहीं। आयोडीन के कारण होता है? बिल्कुल हाँ। जो आपका ग्वाइटर होता है यानी कि घेंघा रोग, वो आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, यानी कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि प्लांट हार्मोन। आप देखोगे इंसुलिन ये ह्यूमन के लिए हार्मोन है, एनिमल या ह्यूमन। थायरोक्सिन भी ह्यूमन वाला है, एस्ट्रोजन ये भी ह्यूमन का है, और साइटोकाइनिन ये प्लांट हार्मोन है। क्या है? प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन के साथ साथ में ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, उसके साथ में यहाँ पर हम बात करें एक और हार्मोन है जिसे हम क्या बोलते हैं? एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये जो हार्मोन्स हैं ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन है। आपसे एक दिया गया, हो सकता है आपसे एग्जाम में इनमें से कोई और दे दिया गया होता तब क्या करते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूँ आरंभ बैच को कि आपको इसी तरीके से वहां पर पढ़ाया जाएगा। ये जो बातें मैं बता पा रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हो सकता है वो आता है पढ़ाने से, वो आता है एक्सपीरियंस से कि उसी फील्ड में वो इंसान कितने समय से पढ़ा रहा है। मैं इस फील्ड में आपको 2-2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है नहीं, इवन आप मानोगे नहीं। 2025 में जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हुआ था, मेरे बताए हुए जो क्वेश्चन थे 85% एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, सेम आंसर के साथ वही क्वेश्चन आए थे। इसका प्रूफ मैं नहीं, बच्चे खुद देते हैं। 21 मई को 2025 में एग्जाम हुआ था बीएससी नर्सिंग का। उस दिन मैंने एक लाइव वीडियो किया था, आप जाके देखना। मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया कि मैंने देखो जाकर के मैंने जो पढ़ा है वही है। मैंने लाइव के बच्चे खुद बता रहे भैया आपने जो पढ़ा है एक एक क्वेश्चन सेम वही था। तो आपके 2026 के एग्जाम में भी एक एक क्वेश्चन वही होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और हमारी आरंभ टीम आपको जो पढ़ा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एंथर कंटेन्स, यानी कि पराग कोश जो होता है, जिसे हम हिंदी में पराग कोश बोलते हैं, अंग्रेजी में एंथर बोलते हैं, उसमें क्या सिपल्स होता है? नहीं। ओव्यूल्स होता है? नहीं। क्या कार्पेल होता है? नहीं। पॉलिन ग्रेन्स होता है। अंतर से रिलेटेड जो शब्द है वो पॉलिन ग्रेन है, और बाकी की जो चीजें हैं वो किससे रिलेटेड है? सेपल्स, ओव्यूल्स, कार्पेल, ये सब किससे रिलेटेड है? वो फीमेल फ्लावर के पार्ट हैं, फीमेल फ्लावर के पार्ट हैं बाकी बचे हुए। अब अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी डायरी कॉपी में लिख लेना। ये क्वेश्चन कहता है कि मेंडल चूज विच प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? क्या उन्होंने रोज यानी कि गुलाब को इस्तेमाल किया था? नहीं। क्या उन्होंने सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का इस्तेमाल किया था? बिल्कुल भी नहीं। वीट यानी कि गेहूं का किया था? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो मटर का इस्तेमाल किया था, जिसे हम गार्डन पी नाम से भी जानते हैं, गार्डन पी नाम से जानते हैं। और पाइसम सैटिवम, इसका साइंटिफिक पाइसम सैटिवम, सैटिवम इसका साइंटिफिक नेम है। इसे याद रखना, एग्जाम में हो सकता है कि आपसे साइंटिफिक नेम ही डायरेक्टली पूछ लिया जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कहता है कि विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग, यानी कि कौन सी ब्लड सेल्स है जो कि क्लॉटिंग में मदद करती है?
तो प्लेटलेट्स करती हैं। कौन करती हैं? प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक है। और विटामिन की बात करें कि कौन सा विटामिन मदद करता है क्लॉटिंग में, तो विटामिन के हो जाता है। अगर प्रोटीन की बात करें कि कौन सा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, तो कौन सा होता है, ये आपको कमेंट में हमें बताना है कि आप इस चीज को, चलो मैं ही बता देता हूँ कि आपकी पहली चीज तो ये आपकी सिलेबस में नहीं है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन। अब चलो एक इंपॉर्टेंट खेला खेलते हैं। जब भी अब मेरी फ्यूचर में आप क्लास पढ़ोगे ना, आप देखोगे मैं सारे क्वेश्चंस को तो कराऊंगा आपसे, एक क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा ना, शायद आपको वो क्वेश्चन ना आता हो, और नहीं आता होगा तो आप उसे गूगल जाके करोगे, और जब करोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाएगा। मैं इतने क्वेश्चंस का आंसर बता दिया हूं, हो सकता है आप उन आंसर्स को भूल गए हो, और जायज है, और लोग भूलते भी हैं। तो भाई एक क्वेश्चन मैं आपको हमेशा होमवर्क में दिया करूंगा, जिससे आपको करना है आकर करके कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। जैसे कि द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानों में, मानव में श्वसन के लिए जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन होता है। तो भाई क्या होता है, इस क्वेश्चन का कमेंट आपको हमें बताना है, और कैसे बताना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पर टाइप करना है क्यू। क्यों करने के बाद आगे जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर है ये है 49, तो आगे उसके बाद जो करेक्ट आंसर है वो लिख देना है आपको। मैं समझ आऊंगा और आपके कमेंट पे मैं थंब भी करूंगा, आप देखना आपकी हर आंसर पर मैं थंब करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आज के लिए आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है बायोलॉजी का, जो कहता है विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंजाई, यानी कि कवक में, कवक में यानी कि फंजाई में पोषण का कौन सा तरीका पाया जाता है। क्या वो पैरासिटिक होती है, सेप्रोफिटिक होती है, होलोजोइक होती है, या ऑटोट्रॉपिक होती है। ऑटोट्रॉपिक बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि नॉन फोटोसिंथेसिस होती है। होलोजोइक ऑटोट्रॉपिक नहीं होती है। पैरासाइट कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती है, इसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक होती है। मृत मृतोपजीवी। और ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये लाइफ प्रोसेस जो आपका पहला चैप्टर है बायो का, उसी से लिया गया है। और इस चैप्टर को आपकी जो मैम है दीपांशी मैम, वो कंप्लीट करा चुकी है। तो जाकर के देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर को उन्होंने पढ़ाया है, लाइफ प्रोसेस, और खत्म करा दिया है। तो आज आई थिंक आपने यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चंस को किए, और कैसे लगे क्वेश्चंस, और क्या इसी तरीके से आप फ्यूचर में भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम आपके लिए मॉडल पेपर 2 भी लेके आए, 3 भी लेके आए, और एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही कराते रहें। और बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये आरएम बैच है जो आपका सिलेक्शन कराने वाला है, और ये आरएम बैच आपको प्रॉपरली हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बीच में नहीं।